दिसंबर था और इस बार दिसंबर कुछ नाराज सा लग रहा था। सर्दी ने अब तक शिद्दत नहीं पकड़ी थी, मगर महीने के आखिर तक ठंड ने पूरा रंग दिखा दिया। सूरज भी रोज रोज आने से इनकार कर रहा था। इसीलिए सबीहा ने 4 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, मगर आज बेरुखी सी धूप देखकर वो डरी हुई सर्दी में मशीन चला ही देती है। जॉइंट फैमिली का सिस्टम उसके लिए अक्सर थका देने वाला होता था। कपड़े धोना, सुखाना, स्टोर रूम तक ले जाना, सब उसकी जिम्मेदारी। और उसके बाद मर्दों के कपड़े जरा प्रेस करती। घर में सबकी जिम्मेदारियां दादी रहमत अजीज ने तकसीम की हुई थीं। एक कायदा, एक निज़ाम, मगर कभी कभी जेल सा महसूस होता था। उसी दिन किचन में अचानक उसका टकराना ताबिंदा चाची से हो गया। गरम चाय का मग छिलक गया, चाची का हाथ जल गया और दर्द के गुस्से में उनके हाथ का थप्पड़ सबीहा के चेहरे पर पड़ गया। पहली बार, जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर हाथ उठाया था। घर भर के चेहरों पर हैरानी थी और दादी की गरजती आवाज ने चाची को डांट दिया। ताबिंदा चाची शर्मिंदा थी, मगर बात जख्म छोड़ गई थी। दिनों बाद जब घर वाले सब शादी पर चले गए और सिर्फ दादी और चाची घर में थीं, सबीहा को रात को चाय की तलब हुई। किचन गया, खाना जूं का तूं पड़ा था। उसने सोचा कि फ्रिज में रख दे, लेकिन फिर पता नहीं दिल में क्या आया कि चाची के कमरे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोलते ही पता चला चाची बीमार थीं। नाक बंद, गला खराब, आंखें भीगी हुई। सबीहा चुप के वापस मुड़ सकती थी, मगर इस बार उसने ट्रे में चाय, अंडा और दवा रखी और कमरे में आकर रख दिया। चाची की आवाज़ का नीचा लहजा, आंसुओं का बोझ, सब कुछ सामने था। जब सबीहा ने उनका सर दबाया, चाची की पिनी हुई बातें धीरे धीरे फौरन निकलने लगीं। तुम लोगों की माँओं को देखकर कभी कभी रश्क होता है। मैं महरूम हूँ औलाद से, और लोगों की बातें सालों से सुनती आ रही हूँ। उस दिन जिस दुख में डूबी थी, उसी में तुम पर हाथ उठाकर गलती कर बैठी। उस वक्त सबीहा को पहली बार चाची का तन्हा दर्द महसूस हुआ। उनका रवैया, उनकी सख्ती, सबके पीछे गहरी महरूमी छुपी थी। सबीहा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं आपकी बेटी ही हूँ चाची, और बेटियों को हक होता है अपनी माँ का सर दबाने का। इस रात ने सब कुछ बदल दिया। अगले दिनों में सबीहा ने सब कज़न्स का रवैया बदलवा दिया। सबने ताबिंदा चाची को अम्मी कहना शुरू कर दिया। कोई स्वेटर बनवाने की फरमाइश करता, कोई दुपट्टा रंगवाने को देता, कोई सुबह उनके पराठे मांगता। और सबीहा हर रोज़ यूनिवर्सिटी जाते हुए उनका माथा चुम्बा कर निकलती। चाची, जो हमेशा मुरझाई रहती थीं, अब जैसे खिल उठी थीं। फिर एक रात सबीहा की सालगिरह आई, जिस पर वो हमेशा कुछ खास उम्मीद नहीं रखती थी। 12 बजने से पहले ज़रा ने उसे कमरे में बुलाया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, लाइट्स ऑन, हैप्पी बर्थडे। रूम सजाया गया था, तोहफे थे, और सबसे ज्यादा ताबिंदा चाची की चमकती आंखों में माँ जैसी खुशी। ज़रा ने हंसी में कहा, ये सरप्राइज चाची का आइडिया था। उस रात सबीहा ने एक बात समझ ली, लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना आसान होता है, मगर दिल का हाल सुन लेना किसी की जिंदगी बदल देता है। और जब दिल हल्का हो जाए, सख्ती भी पिघल जाती है।